जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, मुस्कुराने की कला, मुस्कुराने की कला प्रभु सिखा रहे स्वयं, वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते। नमस्कार, ओम शांति। आज राजयोगा मेडिटेशन के इस तीसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो है सृष्टि का चक्र। हमारी संस्था की जो पूर्व चीफ थी दादी जानकी जी, अक्सर वो एक बात कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे क्या करना है। इस एक बात में चारों ही सब्जेक्ट कवर होते हैं। तीन बातें आपको पता है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है अर्थात वो परमात्मा शिव, मैं कहाँ से आई हूँ यानी जो असली घर है आत्मा का और परमात्मा का, परमधाम से आई हूँ। और जो चौथी बात है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो हम यहाँ कहाँ आ गए, ये खेल क्या है, ये नाटक क्या है, इसको समझना। ये बात आपने अक्सर सुनी होगी। लोग इस संसार के लिए यही कहते हैं कि संसार एक खेल है। लेकिन विचार कर लिए, खेल खेलने में तो बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है, बहुत खुशी होती है। लेकिन ये कैसा खेल है जो लोग इतने परेशान हैं, हैरान हैं, दुखी हैं, अशांत हैं। कहा गया है तो निश्चित रूप से ये खेल है, लेकिन अब आवश्यकता है इस खेल को समझने की। या फिर दूसरी बात, लोग ऐसा भी कहते हैं कि संसार एक नाटकशाला है, हम सभी एक्टर हैं और अपना अपना रोल निभा रहे हैं। चलिए अगर ये भी मान लें कि ये संसार एक नाटकशाला है, तो ये जो नाटक है इसकी स्क्रिप्ट क्या है, इसका जो डायरेक्टर है वो कौन है, इस ड्रामा की, इस नाटक की ड्यूरेशन कितनी है, वर्तमान में हम कहाँ आकर पहुँचे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि हम सभी एक्टर तो ज़रूर हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ परमात्मा इस पूरे ड्रामा का राज समझाते हैं, क्योंकि जो डायरेक्टर है वही पूरी ड्रामा की स्क्रिप्ट को समझते हैं। तो स्वयं परमात्मा जो इस सृष्टि रूपी नाटक के डायरेक्टर हैं, वो इस पूरे सृष्टि के चक्र का आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आपने एक बात और सुनी होगी, लोग अक्सर कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। लेकिन कैसे दोहराता है उसका कहीं स्पष्ट वर्णन नहीं है। जैसे दिन और रात का एक चक्र है, 24 घंटे में ये चक्र पूरा हो जाता है।
उसी प्रकार ऋतुओं का चक्र है। अभी जो ऋतु है, एक साल के बाद वापस ये ऋतु फिर आ जाएगी, ये ऋतुओं का चक्र है। उसी प्रकार युगों का चक्र है कि अभी जो युग चल रहा है, एक निश्चित समय के बाद ये युग फिर से वापस आएगा, अर्थात इतिहास अपने आप को दोहराएगा। कैसे, वो इस चित्र में दिखाया गया है। इसमें ये स्वास्तिक बनी हुई है। इस स्वास्तिक में ये 4 युग दिखाए गए हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। स्वास्तिक का अर्थ होता है सु प्लस अस्ति। सु अर्थात शुभ, अस्ति अर्थात है, यह शुभ है। और आप आश्चर्य करेंगे, स्वास्तिक का चित्र लगभग हर धर्म में मान्य है, किसी न किसी रूप में वो लोग प्रयोग करते हैं इसका। तो ये पूरे ही जो सृष्टि चक्र की घड़ी है, उसका ये सिंबल है स्वास्तिक का चित्र। आप देखते होंगे घर में जब स्वास्तिक बनाते हैं तो उसको राइट हैंड से ही बनाते हैं। अगर कोई लेफ्ट हैंडर बनाएगा तो अगर ब्राह्मण होगा वहाँ पर तो वो बिल्कुल मना कर देगा कि नहीं, जो राइट हैंड से बनाने वाला हो वही बनाए, और उसको राइट साइड से ही बनाना शुरू करते हैं, अर्थात वो राइटियस है। और स्वास्तिक बनाने के बाद उसके नीचे 5 बिंदु रखते हैं। वो 5 युगों का प्रतीक है। इस चित्र में आप देख रहे हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और कलयुग और सतयुग के बीच में एक गुप्त युग है, उसको बताया संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग, परिवर्तन का समय, जब कलयुगी दुनिया बदलकर सतयुगी दुनिया बदलती है, या फिर यूँ कहें दुनिया पुराने से नई होती है। इस प्रकार ये सृष्टि का चक्र घूमता ही रहता है। ये जो सृष्टि का चक्र है, इसकी जो आयु है, ड्यूरेशन है, वो है 5000 साल, 5000 ईयर्स ओनली। अब आप कहेंगे ये प्रमाण कहाँ पर है? तो यदि आप धर्मशास्त्रों को लें तो सनातन धर्म में भी ये मान्यता है कि जो महाभारत का काल था, समय था, वो आज से 5000 साल पहले, उसमें 5000 साल का वर्णन आता है। इसी प्रकार इस्लाम धर्म में भी ऐसा लिखा गया है कि 5000 साल में एक बार कयामत का समय आता है, अर्थात परिवर्तन का समय आता है। ईसाई धर्म में भी जीसस ने कहा है कि उनसे 3000 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, देयर वॉज हेवन ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर स्वर्ग था। तो 3000 और 2000 अर्थात 5000। इसी प्रकार आपने सुना होगा मायन कैलेंडर, जो मायन संस्कृति का कैलेंडर है, उन्होंने भी इस सृष्टि चक्र की जो आयु है, युगों का जो चक्र है, वो लगभग 5000 साल का ही बताया है। ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस भी हैं, रिसर्च है, इस बात के प्रूफ हैं कि ये सृष्टि का चक्र है, ये 5000 साल का है। और यहाँ तो परमात्मा स्वयं ही आकर ये राज खोलते हैं कि कैसे ये सृष्टि का चक्र 5000 साल में अपने आप को दोहराता है, रिपीट करता है। ये चक्र कैसे चलता है वो हमें समझना है। इसमें दिखाया गया सबसे पहले इस सृष्टि पर नेक्स्ट सतयुग था, यानी जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो स्वर्णिम काल था। ये धरती सतो प्रधान थी, या फिर कहें सोने की चिड़िया थी। आप लोग सुनते भी होंगे जो गीत बना हुआ है, जहाँ डाल डाल पर
सोने की चिड़िया करती है बसेरा, तो वो कौन सा काल था? वास्तव में वो सतयुग का समय था, जब इस भारत भूमि पर, जब सतयुग पर इस संसार में सतयुग था, उस समय को कहते हैं सोने की दुनिया थी, जहाँ देवी देवताएं निवास करते थे। यहाँ दिखाया गया है सतयुग में सब देवी देवताएं बहुत सुखी थे, 16 कला संपूर्ण थे। 16 कला से तात्पर्य है 100%। कई लोग पहले कहते थे ये बात 16 आने सच है, तो 16 आने माना 100% ट्रुथ है। तो सतयुग अर्थात जो 16 कला संपूर्ण आत्माएं हैं वहाँ निवास करती हैं। श्री नारायण का सतयुग में राज्य है। उस काल को सूर्यवंश भी कहते हैं, वो सूर्यवंशी थे। सूर्य अर्थात फुल, सूर्य की कलाएं नहीं होती हैं, चंद्रमा की कलाएं होती हैं, लेकिन सूर्य अर्थात फुल, तो वो सूर्य नारायण इसीलिए नाम पड़ा। लोगों ने वास्तव में बाद में भक्ति की तो इस सूर्य को ही पानी देना शुरू किया। वास्तव में सूर्य नारायण अर्थात जो श्री नारायण विष्णु के प्रतीक थे, तो साक्षात नारायण की या विष्णु की आराधना करना अर्थात सूर्य नारायण, वो सूर्यवंशी थे अर्थात 16 कला संपूर्ण थे। जब भारतवर्ष में उनका राज था, वो भारत का स्वर्णिम काल था। इसमें दिखाया गया देवी देवताएं कितने सुखी, प्रकृति के 5 तत्व बहुत सुखदायी थे, जहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सुख, शांति सब कुछ था, प्राप्त था। वो सतयुगी दुनिया थी और वो कहीं और नहीं, वो यहाँ भारत में ही थी। क्योंकि देवी देवताओं को हम कहाँ मानते हैं? भारतवर्ष में ही मानते हैं। उनकी यादगार मंदिर कहाँ बने हुए हैं? ज़्यादातर भारत में ही हैं। दूसरी एक आश्चर्य की बात, आप देखो जो देवी देवताओं के चित्र हैं, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो लगभग एक जैसे हैं। आप लक्ष्मी जी को देखिए, नारायण जी को, देवी देवताओं को देखिए, तो उनके चेहरे लगभग एक जैसे ही होते हैं। आप जब उनके पहनावा देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि ये लक्ष्मी जी हैं और ये श्री नारायण हैं, लेकिन चेहरे मिलते हैं क्योंकि वहाँ संस्कार मिलते हैं। उसके लिए महिमा है, वहाँ एक धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है, एक राज्य है, श्री नारायण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का राज्य है, एक ही भाषा है, एक ही मत है, एक कुल है। जब सब कुछ एक है अर्थात वननेस है वहाँ पर, तो वहाँ सुख और शांति है सतयुग में। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही सतयुग आरंभ हुआ, हम आत्माएं यहाँ आई, देवी देवताओं के रूप में हमने पार्ट बजाना शुरू किया, वैसे ही वैसे आत्मा की शक्ति धीरे धीरे डिप्लीट होती है। थर्मोडायनामिक्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ एंट्रोपी, कि कोई भी एनर्जी जैसे ही वर्क करना शुरू करती है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही जैसे ही सतयुग की शुरुआत हुई, फिर धीरे 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 कलाएं कम होना आरंभ हो गई। और सतयुग के बाद फिर जो अगला युग है वो है त्रेता। इसमें दिखाया गया पहले सतयुग था, श्री लक्ष्मी नारायण का राज था, भारत स्वर्ग था, हम इंग्लिश में कहते हैं वो गोल्डन एजिड दुनिया थी। और उसके बाद जो अगला युग आया त्रेता युग, जहाँ श्री सीता श्री राम का युग, इसीलिए रामचंद्र कहते हैं, अर्थात वो चंद्रवंशी थे, चंद्रमा में कलाएं होती हैं। पहले सूर्य नारायण माना श्री नारायण जो सूर्यवंशी थे उनका राज्य था, फिर धीरे धीरे कलाएं कम हुई। 1250 साल के बाद त्रेता युग का आरंभ हुआ और यहाँ पर कलाएं कम हुई, 14 कला संपूर्ण। रामचंद्र श्री सीता श्री राम का राज्य शुरू हुआ, लेकिन फिर भी वहाँ सुख और शांति थी, क्योंकि वो देवी देवताओं की दुनिया है। सतयुग और त्रेता, गोल्डन एज और सिल्वर एज, दोनों ही युगों में भारत बहुत सुखी था। उसको स्वर्णिम युग कहते हैं, जहाँ सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ थी, प्रकृति सतो प्रधान थी। लेकिन कलाओं में फ़र्क था कि धीरे धीरे जैसे जैसे जन्म लिए, ये 2500 वर्ष में 2 युग, 1250 सतयुग और 1250 त्रेता युग,
कुल मिला के 2500 वर्ष तक भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया था। इसके पश्चात अगला युग शुरू हुआ द्वापर। द्वा माना दो, वहाँ से फिर दो मत शुरू हुए, दूसरी मत आ गई। पहले एक मत थी। उसका कारण था कि जैसे जैसे सोल की एनर्जी है वो डिप्लीट होती चली गई। पहले 16 कला थी, फिर कम होते होते जब द्वापर का आरंभ हुआ तो आत्मा की कलाएं केवल 8 रह गईं, 50%। आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई। जैसे ही आत्मा की शक्ति क्षीण होती है, उसके अंदर में अवगुण प्रवेश होते हैं, बुराइयां प्रवेश होती हैं। धीरे धीरे मैंपन आएगा, ये मेरा, ये तेरा, लोभ आएगा, क्रोध आएगा, मोह आएगा, अहंकार आएगा। तो ये जो विकारों की प्रवेशता है वो द्वापर युग से ही शुरू हुई। 2 युगों तक ये इसमें सिल्वर एज दिखाई गई, सीता और राम का राज। फिर आगे दिखाया द्वापर युग। जब द्वापर युग का आरंभ हुआ, फिर अनेक धर्मों का आना शुरू हुआ। भक्ति का भी आरंभ द्वापर युग से ही शुरू हुआ। आज से 2500 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने पहला मंदिर सोमनाथ का, परमात्मा शिव का बनाया। तो पहले भक्ति भी शिव की ही शुरू हुई। जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं और भी बड़े बड़े जो शिव के मंदिर हैं, तो जैसे ही द्वापर से बुराइयां प्रवेश हुई हमारे अंदर में, आत्मा की शक्ति कम हुई, वैसे ही दुख शुरू हुए। और जैसे ही दुख शुरू हुए वैसे ही भक्ति शुरू हुई। इसीलिए कहावत बनी हुई है कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। क्योंकि यहाँ से दुखों का आरंभ हुआ द्वापर से, तो वहाँ से भक्ति शुरू हुई। सतयुग और त्रेता में सुखी थे, सब देवी देवता थे, हर नर नारायण, हर नारी लक्ष्मी जैसी थी, सुख शांति थी। तो वहाँ पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, भगवान को कोई याद नहीं करता था। लेकिन जैसे ही द्वापर से दुख आरंभ हुए, वैसे ही भक्ति की शुरुआत हुई। उसी के साथ साथ अन्य धर्मों का भी आना हुआ। इब्राहिम द्वारा फिर इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। उसी के बाद गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। फिर जीसस आए, क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत हुई। तो जैसे जैसे हम द्वापर में आगे बढ़ते गए, अनेक धर्म पिता आते गए और अपने अपने धर्म की स्थापना करते चले गए। इसी प्रकार अनेक मंदिर, मस्जिद, चर्च, अनेक धार्मिक स्थानों का निर्माण किया गया और भक्ति बढ़ती ही चली गई। आत्मा की शक्ति कम होती चली गई और वैसे वैसे भक्ति, पूजा पाठ और अनेक धर्मपिताओं का आना हुआ और भक्ति बढ़ती चली गई। दुनिया धीरे धीरे पुरानी होती चली गई और सृष्टि काल में हम द्वापर के बाद फिर कलयुग में प्रवेश करते हैं। कलयुग अर्थात कलह कलेश का युग, जिस युग में दुख, अशांति, रोग, शोक, कलह कलेश सब कुछ हो। या फिर कल पुर्जों की दुनिया। यहाँ पर दिखाया गया कैसे कलयुग में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ऊंची ऊंची कई मंजिला इमारत हैं। ये कलयुग में होता है, सतयुग में ऐसा नहीं था। जब देवी देवताएं जिन सोने के महलों में रहते थे, वहाँ इतने फ्लोर बनाने की आवश्यकता नहीं थी। आगे हम जानेंगे, वहाँ जनसंख्या बहुत कम होती है, लेकिन चूंकि आज जनसंख्या इतनी है, इसीलिए हमें मल्टी बिल्डिंग बनानी पड़ रही है। तो ये कलयुग का प्रतीक है कि जब कलयुग आता है तब दुनिया में ये दुख, अशांति, रोग, शोक बढ़ते चले जाते हैं। आज आप देखिए, धर्म ग्लानि के जितने भी लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, वो आज सब हमको दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक कैंसर का पेशेंट है, जब वो किसी डॉक्टर को जाके दिखाएगा, वो डायग्नोस करेगा, उसकी रिपोर्ट देखने के बाद ही वो बताएगा ये कौन सी स्टेज में है, पहली स्टेज में है, दूसरे में है, तीसरे में है, लास्ट स्टेज में है। तो उसी प्रकार जो आज दुनिया के आप सिम्टम्स देख रहे हैं, लक्षण देख रहे हैं, आपको क्या लगता है अभी सतयुग है या कलयुग है या घोर कलयुग है? हम ये बात मानते आए, जब रावण आया तो भगवान ने जन्म ले लिया, अवतार ले लिया। जब कंस आया तो भगवान ने अवतार ले लिया। आप विचार करें, आज तो कितने रावण हैं,
हम तो कहते हैं हर घर में रावण है, सबके अंदर रावण है, कितने कंस हैं। तो आज भगवान क्यों नहीं आ सकता? आज धर्म की कितनी ग्लानि है, कितने दुख, अशांति, कलह, कलेश, रोग, शोक, दुनिया में क्या क्या है। प्रकृति भी कितनी तमोप्रधान हो गई है, जीव जंतु भी कितने दुखी हैं। तो वास्तव में जो सिम्टम्स बताए गए हैं धर्म शास्त्रों में भी उनका वर्णन है कि धर्म की ग्लानि के समय परमात्मा आते हैं, जिसको कहा गया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है तब परमात्मा आता है। तो आप देखिए धर्म की ग्लानि कब हुई। सतयुग में धर्म की ग्लानि नहीं थी, वहां सब सूर्यवंशी देवी देवताएं राज करते थे। त्रेता में भी धर्म की ग्लानि नहीं थी। द्वापर से तो अभी आरंभ हुई थी धर्म की ग्लानि धीरे धीरे। और जब धर्म की ग्लानि बढ़ते बढ़ते कलयुग के अंत में जब अति हो जाती है तो अति का अंत होता है। तो जब आज धर्म की ग्लानि की अति है और अति का फिर अंत होता है। और यहाँ दिखाया कलयुग के बाद फिर एक युग आता है, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें दिखाया गया इस तरफ कलयुग यानी पुरानी दुनिया, 5 विकारों में ये धरती जल रही है। इसको बोलते हैं आसुरी राज। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, इन सब से ये दुनिया जैसे कि जल रही है। और इसको कहते हैं सतयुग यानी नई दुनिया, ईश्वरीय राज या शिवालय। यहाँ दिखाया गया श्री कृष्ण सतयुग का प्रथम महाराज कुमार। इसमें दिखाया गया कि कलयुग से कैसे सतयुग आता है। तो इसके बीच में एक युग है संगम युग। यहाँ पर ये कांटा दिखाया गया घड़ी का, और ये आप देख रहे होंगे लगभग 2 मिनट बाकी हैं 12 बजने में। इसीलिए कृष्ण का जो जन्म है वो रात्रि को 12 बजे दिखाया गया। आप विचार करें, अगर आप अपनी ग्रैंड मदर से या ग्रैंडफादर से, दादा से पूछेंगे कि आपका जन्म किस दिन हुआ था और किस समय हुआ था, कितने बज के कितने मिनट थे, तो मुझे नहीं लगता याद होगा उन्हें, क्योंकि पहले लोग इतना एग्जैक्टली तिथि तारीख नहीं रखते थे। ये तो आजकल हो गया है। तो आज से 5000 साल पहले किसको पता है कि कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ था या कब हुआ था। लेकिन वास्तव में ये विश्व की घड़ी है, ये सृष्टि का जो चक्र है, इसमें जब अंत था, अंत का समय था, 12 बजने वाले थे, तो उसके अंत में फिर कृष्ण का जन्म होता है। वो सतयुग का प्रथम महाराज कुमार है। इसीलिए कृष्ण को कहते हैं वो कृष्ण 16 कलाओं से अवतरित हुए थे। 16 कला मना इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्य रूप में सबसे पवित्र आत्मा श्री कृष्ण की है। वो भी कृष्ण का बाल रूप सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। तो इसीलिए यहाँ दिखाया गया कि संगम पर कैसे परिवर्तन होता है, दुनिया पुराने से नई होती है। अब सवाल उठता है कि ये पुरानी दुनिया को नया कौन बनाएगा? अपने आप तो बनेगी नहीं। जैसे कोई मकान है, कभी नया बना था, लेकिन धीरे 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 एक समय के बाद वो मकान पुराना जरूर होता है। जब वो मकान पुराना हो जाता है तो अपने आप नया नहीं बनता है, उसका किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, वो उसको पहले बिगाड़ेगा, गिराएगा और फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेगा, नया मकान बनाएगा, अर्थात पुराने को नया बनाने वाला। तो जब ये सारी सृष्टि ही पुरानी हो जाए तो इसको नया कौन बनाएगा? इतने धर्मपिता आए जो, इसके पीछे आपने देखा द्वापर युग में, कलयुग में अनेक धर्मपिताएं आए और उन्होंने नए नए धर्मों की स्थापना की। लेकिन उन्होंने इस धरती को साधा जरूर है, नए नए सिद्धांत दिए ताकि इस धरती को थामा जाए, लेकिन फिर भी सृष्टि पुरानी ही होती चली गई। जो कहावत है कि ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता चला गया, तो सृष्टि की हालत भी अभी तक ऐसे ही है कि इतने ऋषि मुनि, इतने महापुरुष, इतने धर्मपिता आके गए, लेकिन फिर भी सृष्टि पुरानी होती चली जा रही है। दुख, अशांति, कलह, कलेश बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि वास्तव में दुनिया को दुखी से सुखी बनाना, ये पूरी दुनिया का सवाल है। सारी सृष्टि को दुखी से सुखी बनाना, पतितों को पावन बनाना, पुरानी दुनिया को नया बनाना, ये कार्य केवल परमात्मा का है। उसी को हम कहते हैं वो दुख हरता सुख करता है। वो पतित पावन है,
पुरानी दुनिया को नया बनाने वाला है, मनुष्य को देवतुल्य बनाने वाला है। मनुष्य को देवता मनुष्य तो नहीं बना सकता है, क्योंकि सतयुग में मनुष्य है और कलयुग में, सतयुग में देवता है और कलयुग में मनुष्य है। अब मनुष्यों को देवता कौन बनाएगा? जरूर मनुष्यों से कोई ऊपर हो, और वो तो स्वयं परमात्मा है। वही परम शिक्षक है जो ऐसी शिक्षा देते हैं जो मनुष्य को देवता बना देते हैं, कलयुग को बदल के सतयुग बना देते हैं। तो वही इस चित्र में ये दिखाया गया है, पुरुषोत्तम संगम युग, ऑस्पिशियस एज, अर्थात सृष्टि का वो समय जब परमात्मा आकर के इस पुरानी दुनिया को नया बनाने का कर्तव्य करते हैं। इसमें दिखाया गया है कि कलयुग का जब बिल्कुल अंत होता है और सतयुग का आरंभ, इसके बीच का जो समय है यहाँ संगम युग, उस समय परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। कैसे होते हैं ये हम बाद में आपको लेसन लेंगे कि शिव परमात्मा, चूंकि वो तो ज्योति स्वरूप है, निराकार है, काइंडली लाइट है, तो वो परमात्मा कैसे इस धरती पर आते हैं और इस परिवर्तन का कार्य कैसे करते हैं, वो इसमें दिखाया जाएगा कि वो संगम पर ही दुनिया पुराने से नई बनती है। इस प्रकार ये 5 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग और सतयुग के बीच का एक युग है संगम युग, जिसका समय है 100 वर्ष। 100 वर्ष का संगम युग होता है जब परमात्मा अपना कर्तव्य करते हैं और पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं, और फिर से वही सुख शांति की दुनिया शुरू हो जाती है और सृष्टि का चक्र अपने आप को दोहराता है। इस प्रकार ये सृष्टि का चक्र चलता ही रहता है। इसमें जो विशेष बात है समझने की कि ये जो सृष्टि का चक्र है ये शुभ है। एक तो ये कल्याणकारी है, दूसरा ये न्यायकारी है, इसमें सबके साथ जस्टिस है। आप सबने गीता में सुना होगा, गीता में लिखा है कि हे अर्जुन, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो और भी अच्छा होगा, इसलिए तू फिक्र मत कर, चिंता मत कर। तो वास्तव में ये जो सृष्टि का चक्र है, इसका जो डायरेक्टर है परमात्मा, उसने ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी खेल बनाया है। ये इसमें सुख बहुत ज़्यादा है और दुख बहुत कम है। आप देखिए, सतयुग और त्रेता में बिल्कुल ही दुख नहीं थे, कोई जानता ही नहीं था कि दुख क्या चीज़ होती है। दुखों का आरंभ हुआ धीरे धीरे द्वापर से, धीरे धीरे। कलयुग के अंत में आकर के दुख ज़्यादा है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, लगभग आज से 1000 साल पहले अप्रॉक्सीमेट, भारत में एक राजा थे हर्षवर्धन। उस समय 2 चीनी दार्शनिक आए थे, एक फाहियान और वहिशांग। उन्होंने भारत, अपने दर्शन में भारत की उस व्यवस्था का वर्णन किया है कि राजा हर्षवर्धन के समय भारत विश्व का सबसे संपन्न राष्ट्र था। विदेशों से लोग व्यापार करने के लिए भारत आते थे। यहाँ के लोग इतने नेक थे कि यहाँ घरों में ताले नहीं लगते थे। राजा इतना उदार था कि अपने प्रजा को अपने परिवार की तरह पालता था। तो 1000 साल पहले भारत इतना सुखी था। आप जितना पीछे जाएंगे उतना ही भारत उतना सुखी और संपन्न था। तो इस सृष्टि के चक्र में सुख ज़्यादा है और दुख बहुत कम है, क्योंकि ये सुख और दुख का खेल है। अगर दुख नहीं होंगे तो सुख का भी हमें अनुभव नहीं होगा उतना अच्छा। तो अंत में थोड़े से दुख हैं। अगर थोड़ी आपको टेंशन नहीं होती, थोड़े से दुख नहीं होते, मन में प्रश्न नहीं होते, तो आप ये बैठ के ये प्रोग्राम नहीं सुन रहे होते, आपकी आस्था भगवान की तरफ नहीं जाती। ये थोड़े से दुख आते हैं ताकि हम भगवान की तरफ फिर से मुड़ें और फिर से हम ये राजयोग का अभ्यास करें और उस परमात्मा से फिर से देवतुल्य बनने की पढ़ाई पढ़ें। तो ये दुख आना भी कल्याणकारी है, क्योंकि दुख के बाद ही फिर सुख की दुनिया आएगी। ये कर्म सिद्धांत में ये ड्रामा बंधा हुआ है, इसमें कर्म प्रदान है। जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे। अगर आम का बीज बोएंगे तो निश्चित रूप से आम का ही वृक्ष निकलेगा, आपको फल आम के ही मिलेंगे। अगर बबूल बोएंगे तो फिर बबूल ही निकलेगा।
ऐसे ही हम जन्मों में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। इस कर्म सिद्धांत से कोई भी किसी भी रीति से बच नहीं सकता। इसीलिए कहा भी गया है कि कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अर्थात हम जो कर्म करते हैं हमें उसी का फल अच्छे और बुरे के रूप में मिलता है। तो हमें कर्म सिद्धांत हमेशा ध्यान में रख के अच्छे कर्म करने की प्रेरणा रखनी है और हमेशा हमें खुश रहना है कि हम भारतवर्ष में हैं। क्योंकि सतयुग और त्रेता में, ये सतयुग भारतवर्ष में ही होता है। जब ये सृष्टि परिवर्तित होती है संगम पर, तो अब बहुत सारी ऐसी रिसर्च है कि आने वाली जब नई दुनिया होगी तो आज जितनी दुनिया बड़ी है इतनी बड़ी नहीं होगी। 3/4 जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी, केवल 1/3 रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी। और उसमें भारत है, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए फॉरेन में जाके सेटल होने का अपना विचार नहीं करना कभी। आप भारत में हैं, ये हमारी देवभूमि है, ये सनातन संस्कृति यहीं से आरंभ होती है, यहीं देवी देवताओं का राज था। और वो भी आधा कल्प, 2 युग, सतयुग और त्रेता, जब भारत में सुख ही सुख थे। द्वापर में भी बहुत सुख थे, दुख तो अभी कलयुग में कुछ ही वर्षों से शुरू हुए हैं। तो हमेशा ये याद रखें कि हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है। तो चलें, इन बातों को याद रखना। और मैं समझ रहा हूँ आप होमवर्क ज़रूर भेज रहे होंगे, काफ़ी तो हमें प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अगर आप होमवर्क करेंगे तो यह ज्ञान आपको बहुत मदद करेगा। ये ऐसा ज्ञान है, आपके अनेक सवालों के जवाब आपको स्वतः ही मिल जाने वाले हैं। और ध्यान के लिए सबसे आवश्यक है कि हमारे अंदर कोई प्रश्न न हो, क्योंकि अगर प्रश्न होगा तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते। इसलिए ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, परमात्मा ने ये सृष्टि का जो खेल बनाया है वो कैसा बनाया हुआ है, उसको स्वीकार करना है। ये सुख और दुख का खेल है। चलें, अभी कुछ मिनट योगाभ्यास करेंगे और उस परमात्मा शिव की एक सुखदाई स्मृति में रहेंगे। क्योंकि हम भारतवर्ष में हैं, ये बेहद खुशी की बात है। और अगर हम सनातन संस्कृति से हैं, ये उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है। क्योंकि 2 युगों तक देवी देवता, जो सनातन देवी देवता धर्म है वही है। हमारे अंदर वो देवत्व तो पहले से ही है, ये खुशी की बात है। अन्य धर्मों में तो देखो, जितने धर्म पिता आए वो आए जरूर, लेकिन उनके भी फॉलोअर्स जो निकले उन्होंने वो नहीं किया जो धर्म पिताओं ने कहा था। आप गौतम बुद्ध ने जो बुद्ध धर्म की स्थापना की वो अहिंसा पर बेस्ड था, लेकिन आप देखिए सबसे ज़्यादा हिंसा करने वाले या कुछ भी खाने पीने वाले वही लोग हैं। जब जीसस क्रिस्ट आए तो जीसस ने कहा गॉड इज़ लव, आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। लेकिन वही एक धर्म ऐसा हुआ कि जिनका सिद्धांत बन गया डिवाइड एंड रूल। भारत का देखो क्या हाल हो गया, भाई भाइयों में ऐसा बंटवारा करके चले गए कि आज तक हम लड़ रहे हैं। तो जो रिलीजियस फादर थे उन्होंने सिद्धांत तो दिए, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उनको माना नहीं। इसी प्रकार जो देवी देवता धर्म भी था हमारा, वो भी धीरे 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 कमज़ोर पड़ता चला गया और हम भूल ही गए कि हम कभी देवी देवता थे। धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो गए। अब परमात्मा फिर से आकर के हमें मनुष्य से देव तुल्य बनाने की शिक्षा देते, क्योंकि सृष्टि के परिवर्तन का ये काल है। तो चलें, कुछ मिनट ध्यान का अभ्यास करेंगे। आराम से आप बैठ जाएं, कंफर्टेबल, सीधे। गहरी लंबी सांसें लें, फुल ब्रीदिंग। पूरे शरीर को महसूस करें, बिल्कुल हल्का है, रिलैक्स है। अपना ध्यान दोनों आंखों के पीछे
मस्तिष्क के मध्य में एकाग्र करें। और विचार करें इस भ्रकुटी के तख्त पर विराजमान अकाल मूर्त चैतन्य शक्ति में एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों के सहित एक चैतन्य शक्ति हूँ। यह शरीर तो मेरा एक वस्त्र है जिसको धारण करके मैं आत्मा इस सृष्टि रंग मंच पर अभिनय कर रही हूं। मैंने अनेक देह रूपी वस्त्र धारण किए और उनका त्याग किया। मैं आत्मा अविनाशी हूं। अब मुझे ये ज्ञात हो चुका है मेरा असली घर इस देह और देह की दुनिया के पार सूर्य चांद तारा गण के भी पार अखंड ज्योति का वह देश परम धाम है जहां चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। चलें अनुभव करें मन और बुद्धि के द्वारा मैं आत्मा अपने असली घर वापस जा रही हूं। परम धाम में मैं आत्मा एक चमकते हुए सितारे की तरह अपने परम पिता परमात्मा शिव के सानिध्य में हूं। मेरे पिता परमात्मा शिव सर्वशक्तिवान हैं, सर्व गुणों के भंडार हैं। मैं आत्मा उनकी संतान ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूं। इस लोक में कितना हल्कापन है। मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हूं। परम धाम से संपन्न होकर मैं आत्मा इस सृष्टि के आरंभ में सतयुग में देव रूप में इस सृष्टि पर अवतरित हुई थी। तब इस भारत भूमि पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज था। सतयुग और त्रेता युग दो युगों तक मैंने देव रूप में इस सृष्टि पर अभिनय किया। संपूर्ण सुख शांति और पवित्रता का अनुभव किया। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तत्पश्चात द्वापर और कलयुग में भी हमें सुख ज्यादा थे। दुख तो केवल कलयुग के कुछ अंतिम जन्मों में हमने अनुभव किया। अब कलयुग के इस अंत समय में
इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि स्वयं परमात्मा पिता शिव हमें सत्य ज्ञान देकर हमें राज योग की शिक्षा दे रहे हैं, मैं आत्मा खुश नसीब हूं जो ईश्वरीय ज्ञान लेकर मैं स्वयं को पावन बना रहा हूं। भगवान की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं वही सनातन देवी देवता धर्म की पूज्य आत्मा हूँ जो अभी साधारण स्वरूप में हूँ। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, मैं आत्मा खुश नसीब हूँ। सारा दिन आज इसी स्मृति में रहना है, मैं आत्मा खुश नसीब हूँ। मैंने इस सृष्टि चक्र में बहुत सुख देखे हैं, अपनी इसी श्रेष्ठ स्मृति में रहकर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आशा करता हूं आपको यह स्मृतियां बहुत सुखदायी लगी होंगी। आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए, हम वही देवी देवताओं की आत्माएं हैं जो जन्म लेते लेते अभी साधारण स्वरूप में हैं। फिर से एक सुख की दुनिया आने वाली है, तो अपने खुश नसीबी के गुण गाएं। और आज का होमवर्क भी यही है, आपको 21 बार लिखना है, मैं आत्मा खुश नसीब हूँ। अच्छा, ओम शांति, धन्यवाद, नमस्कार।